यूपी बजट 2022-23। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद यूपी बजट 2022-23 जारी कर दिया गया है, जिसका नाम कहा गया है योगी सरकार 2.0 का पहला बजट। तो यूपी बजट 2022-23 से इम्पोर्टेंट सभी फैक्ट को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो जो बजट होता है इसे वित्त मंत्री पेश करते हैं, क्योंकि ये यूपी का बजट है तो इसे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया है। किसने पेश किया है? सुरेश खन्ना जी ने यूपी बजट 2022-23 को पेश किया है। ये डिजिटल बजट है, मीन्स पेपरलेस बजट है। अगर हम बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने डिजिटल बजट पेश किया है। तो उत्तर प्रदेश डिजिटल बजट पेश करने वाला फर्स्ट राज्य है, स्टेट है। यहाँ पर हम बात करें बजट 2022-23 जो यूपी का है, इसमें मई 2022 से मार्च 2023 तक का बजट रखा गया है। ये कब से कब तक? मई 2022 से मार्च 2023 तक का बजट है और इसमें 6,15,000 करोड़ रुपए, कितना? 6,15,000 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। ये डाटा आपको याद रखना है कि यूपी बजट 2022-23 जो है ये 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट है। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि 1 दिसंबर 2018 को स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को ये स्टार्ट हुई थी। तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने क्या किया है कि जो 255 करोड़ जो किसान हैं, 255 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, किसान को क्या किया जाता है? 6,000 रुपये एक साल में दिए जाते हैं 3 किस्तों में। तो 6,000 रुपये जो वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है, इसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो क्योंकि यूपी का फर्स्ट स्थान इसमें है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मीन्स उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये जो वार्षिक दिए जाते हैं उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मीन्स सबसे अधिक धनराशि इतने वितरित की है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बन जाएगा। तो उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। तो इसलिए ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यूपी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने हैं। तो यहाँ पर लखनऊ और वाराणसी में एयरपोर्ट मौजूद है। कुशीनगर, जेवर और अयोध्या में प्रस्तावित है। तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह यहाँ पर एयरपोर्ट है और जो वाराणसी जो बनारस है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम से एयरपोर्ट है। इसी के साथ में कुशीनगर, जेवर और अयोध्या यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इस प्रकार से भारत का पहला राज्य जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना है वो हमारा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ पर? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, जेवर और अयोध्या। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट यूपी के विषय में है कि मेरठ में, यहाँ पर मेरठ है तो मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाना है। तो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन की जो राशि है ये 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। तो आपको याद रखना है कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की जो नई पेंशन योजना है वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके अंतर्गत जो हमारे वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, इनके लिए 500 रुपये प्रति माह दिया जाता था जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो ये भी आपको पॉइंट याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बजट के अंतर्गत ये बात कही गई है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। इसकी स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। तो 100 करोड़ 45 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है यहाँ से कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाना है? तो लखनऊ
लखनऊ में। कहाँ पर ये स्थापित किया जाना है? लखनऊ में। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बजट में ये है कि महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, जो महिलाएं हैं इनके लिए मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला प्रथम राज्य, पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 1.67 करोड़ महिलाओं को, यानी 1.67 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख शौचालय के निर्माण में उत्तर प्रदेश जो है ये प्रथम स्थान पर है। मीन्स स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय का निर्माण है इसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश ने 2 करोड़ 61 लाख शौचालय का निर्माण कराया है और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय के निर्माण में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है कि कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर बिजनेस करना आसान है, तो उसमें उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर आंध्र प्रदेश है। मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। तो यूपी का स्थान जो है वो द्वितीय है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है 5 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला ऐसा राज्य जिसके पास 5 एक्सप्रेस वे हैं वो बन गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेस वे हैं, ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 5 एक्सप्रेस वे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर, कौन सा? एटीएस सेंटर जो कि देवबंद में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एटीएस सेंटर कहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है? इसका देवबंद में। तो देवबंद में एटीएस सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हैं जैसे कि मेरठ हो गया, बहराइच हो गया, कानपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया और रामपुर हो गया, तो ये जिले आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एटीएस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो देवबंद में एटीएस सेंटर का निर्माण कार्य तो चालू है, यानी वहाँ निर्माण कार्य जो है चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एटीएस सेंटर है इनको स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ व रामपुर में एटीएस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव बजट 2022-23 में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि राज्य में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो अभ्युदय योजना है, अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो छात्र हैं इनको निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। तो अभ्युदय योजना का विस्तार हर जिले में किया जाना है, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो ये प्रस्ताव रखा गया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अभ्युदय योजना का विस्तार किया जाए, वहाँ पर कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएँ। तो आप लोगों को ये भी याद कर लेना है कि योजना शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ में जो अभ्युदय योजना है इसका प्रत्येक जिले जो कि 75 जिले हैं यूपी में, यहाँ पर इसका विस्तार किया जाना है। राज्य के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर, जो खेलो इंडिया सेंटर है इसे स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट खेलो इंडिया सेंटर है वो मेरठ में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? मेरठ में। तो राज्य के जो 75 जिले हैं सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है बजट 2022-23 के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जून 2016 में प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर थी वो 18% थी। तो जून 2016 की बात करें, 2016 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी। यही जो अप्रैल 2022 आया इसमें यह घटकर 2.9% रह गई। तो इसके अनुसार जो बेरोजगारी है वो कम हो गई है, ये कहा जा रहा है। तो बेरोजगारी घटकर कितनी हो गई है? 2.9
10.9% रह गई है। तो ये 2022 अप्रैल के अनुसार बताया गया कि अप्रैल 2022 में जो बेरोजगारी की दर है यह घटकर 2.9% हो गई है। तो ये डाटा आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कानपुर मेट्रो रेल को। तो यहाँ पर आपको कानपुर मेट्रो को ध्यान में रखना है। कानपुर मेट्रो के लिए 447 करोड़ का बजट दिया गया है। तो कानपुर मेट्रो को कितना बजट दिया गया है, यहाँ पर 447 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसी के साथ में आगरा मेट्रो जो है, आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ का बजट दिया गया है। तो आगरा मेट्रो जो है इसके लिए 597 करोड़ का बजट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है इसके लिए 1306 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसी के साथ में बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए, कौन से, बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि ये सभी पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कानपुर मेट्रो हो गया, आगरा मेट्रो हो गया, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर हो गया, बनारस और गोरखपुर मेट्रो हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कृषि क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में 5.1% विकास दर पाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5.1% जो विकास दर है, यानी जो किसान है इनकी आय दुगना करने के लिए यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि 5.1% जो है विकास दर हो जाए उत्तर प्रदेश की। इसी के साथ में मेरठ प्रयागराज जो गंगा एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 695 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने, 695 करोड़ रुपए गंगा एक्सप्रेस वे जो कि मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे है इसके लिए आवंटित किए गए हैं 695 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, कौन से, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, कौन सा, यूपी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण किया जाना है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर बजट 2022-23 में दर्शाया गया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यूपी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाना है। तो ये लखनऊ में, यूपी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में इसका निर्माण होना है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बनता है वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया जाना है, इसके लिए बजट 2022-23 में 95 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। तो इस प्रकार से यूपी बजट 2022-23 के अंतर्गत सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।